हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा, योर बायोलॉजी मेंटर। और आज की संजीवनी सीरीज के अंदर हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स। बच्चों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं और हाईएस्ट लेवल के एग्जामिनेशन के अंदर भी इस पर से एक प्रश्न जो है वो जरूर बनता ही बनता है। तो उसी इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आई थिंक सो कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन को लेकर के। तो बच्चों, जब कभी भी हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों कि फूड चेन के बारे में आप लोगों ने पढ़ाई होगा कि ये एनिमल इस एनिमल को खाता है, ये एनिमल इस एनिमल को खाता है, और वो सब मिलाकर के हम लोग कह देते हैं कि ये फूड चेन है ऑर्गेनिजम्स की। तो बच्चों, ये पिरामिड जो होता है वो एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि एक इकोसिस्टम के अंदर जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है अलग अलग फैक्टर्स को लेकर के। जैसे जब कभी भी हम लोग फूड चेन को बात करते हैं तो फूड चेन के अंदर तीन चीजें जो है वो कंसिडर की जाती हैं। कौन कौन सी चीजें कंसिडर की जाती हैं बच्चों? तो सबसे पहली चीज जो कंसिडर की जाती है फूड चेन के अंदर या ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप्स को लेकर के, तो वो की जाती है नंबर, कि भैया ऑर्गेनिज्म के नंबर्स कितने हैं, कितनी संख्या जो है वो जंतुओं की पाई जा रही है अगर हम लोग फूड चेन के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो की जाती है बेटा नंबर को लेकर के। दूसरा आ जाता है बायोमास। क्या आ जाता है बच्चों? बायोमास आ जाता है कि उस जंतुओं का जैव भार कितना है। तो दूसरा फैक्टर हम लोग क्या ले रहे हैं? जैव भार ले लेते हैं, ठीक है। और तीसरा फैक्टर क्या लेते हैं? एनर्जी कितनी है। मतलब एक ट्रॉपिक लेवल से जब हम लोग दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जा रहे हैं, एक पोषक स्तर से जब हम लोग दूसरे पोषक स्तर पर जाते हैं तो कितनी एनर्जी जो है वो नए रूप में दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर देखने को मिलती है। तो दूसरे हम लोग क्या ले लेते हैं बेटा? फैक्टर। तीसरा फैक्टर हम लोग ले लेते हैं ऊर्जा को। तो जब कभी भी फूड चेन की बात होती है तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर संबंधों को देखने के लिए इन तीनों फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। तो इन तीनों फैक्टर्स को कंसिडर करने के लिए हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं और इसे कहा जाता है बेटा पिरामिड। तो जब हम लोग बात करते हैं इस पिरामिड की, इकोलॉजिकल पिरामिड की, जब कभी भी हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो ये पिरामिड जो है वो दो रूप में हमें देखने को मिलेगा। एक होता है बच्चों अपराइट। एक रूप कौन सा दिखता है इसका? अपराइट दिखता है, यानी कि सीधा। अपराइट का मतलब हो गया बच्चों सीधा। तो पहला रूप तो ये देखने को मिलेगा, मतलब पिरामिड या तो सीधा बनेगा या फिर कैसा बनेगा बच्चों? उल्टा बनेगा। तो दूसरा हो जाता है इन्वर्टेड। दूसरा क्या आ जाता है बच्चों? इन्वर्टेड आ जाता है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। तो पिरामिड के इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर दो ही रूप होते हैं बेटा, एक होता है सीधा और एक होता है उल्टा। उल्टा कैसा होता है यहां पर ये देख लेते हैं। तो जब कभी भी हम लोग उल्टा इकोलॉजिकल पिरामिड बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पर बच्चों ट्रॉपिक लेवल की अगर हम लोग बात करें तो इस पिरामिड के अंदर जो सबसे नीचे वाला स्तर होता है वो होता है बच्चों फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। वो क्या होता है? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है या फर्स्ट पोषण स्तर देखने को मिलता है। और जो सबसे ऊपर वाला होगा, जो सबसे ऊपर वाला होता है बच्चों, वो होता है थर्ड ट्रॉपिक लेवल। वो कौन सा होता है? थर्ड ट्रॉपिक लेवल होता है, यानी कि तीसरा पोषण स्तर। और आप लोगों को तो पता ही होगा बच्चों कि फूड चेन की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल के अंदर प्रोड्यूसर्स आते हैं, फिर उन्हें खाने वाले बच्चों कंज्यूमर्स आते हैं। तो कंज्यूमर्स के अंदर भी पहले प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर्स, और फिर आते हैं बच्चों उन्हें खाने वाले यानी कि कार्निवोरस। तो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पर अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। अगर हम लोग अपराइट पिरामिड की बात करते हैं तो अपराइट का मतलब होता है बच्चों कि यहाँ पर पिरामिड जो है वो कुछ सीधा बनेगा। और जब सीधे की बात होती है तो उस पिरामिड के अंदर जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो ब्रॉड होता है और ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो सकड़ा होता है। तो इस प्रकार के पिरामिड को कहा जाता है बच्चों अपराइट। और जब हम लोग इन्वर्टेड की बात करते हैं तो इसके अंदर थर्ड ट्रॉपिक लेवल जो होगा वो ब्रॉड होता है यानी कि चौड़ा होता है, और फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो होता है वो सकड़ा होता है। तो शेप हमें दोनों के याद रखने हैं, उल्टा पिरामिड और सीधा पिरामिड। इसके अंदर भी जो सबसे ऊपर वाला होगा लेवल उसे थर्ड ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है और सबसे नीचे वाले को कहा जाता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। अब इन तीनों ही फैक्टर्स को हम लोग कंसिडर करते हैं और इन तीनों ही फैक्टर्स के पिरामिड जो है बच्चों वो हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पिरामिड ऑफ नंबर की। किसकी बात करते हैं बच्चों? पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं। जब कभी भी हम लोग पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं इसका मतलब ये होता है कि एक इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पर कितने जंतुओं की संख्या पाई जा रही है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ले लो आप लोग ग्रासलैंड।
ग्रासलैंड की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे नीचे वाला ट्रॉपिक लेवल कौन सा आ जाएगा? प्रोड्यूसर्स, यानी कि खुद ग्रासलैंड आ जाते हैं, ग्रासेस आ जाती है, हर्ब्स आ जाते हैं, शर्ब्स आ जाते हैं। फिर उन्हें खाने वाले, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर ले लो ग्रास हॉपर, फिर उनके ऊपर क्या आ जाएंगे बेटा? ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को खाने वाले फ्रॉग, फ्रॉग को खाने वाले स्नेक्स। तो इस प्रकार के बच्चों अलग अलग टॉपिक लेवल पर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। और जब हम लोग पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं तो हम लोग अलग अलग टॉपिक लेवल पर संख्या की बात करेंगे जंतुओं की। तो इसके अंदर बच्चों हम लोग ये कह सकते हैं कि अधिकतर सभी इकोसिस्टम के अंदर जो पिरामिड ऑफ नंबर बनता है वो सीधा बनता है, अपराइट बनता है। पर यहां पर बच्चों में शब्द लिखूंगी मोस्टली, मोस्टली अपराइट, हमेशा नहीं लिख रही हूं मैं, मोस्टली अपराइट या ज्यादातर। क्यों ऐसे लिख रही हूं मैं अभी बात करूंगी इसके बारे में। ज्यादातर कैसा होता है पिरामिड बेटा? ये सीधा बनता है। और सीधा पिरामिड हम लोग कैसे बनाते हैं? कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। तो इसके अंदर कुछ इस प्रकार से पिरामिड जो है वो नंबर का देखने को मिलता है। किन किन के अंदर कौन कौन से इकोसिस्टम्स में देखने को मिलता है? तो एग्जांपल जरूर याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एग्जांपल्स आ जाते हैं। सबसे पहले तो जो भी मैंने आप लोगों को बताया, ग्रासलैंड एग्जाम्पल आ जाता है। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो अपराइट देखने को मिलता है। साथ ही साथ बच्चों जलीय के अंदर, एक्वाटिक इकोसिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर भी पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है वो अपराइट बनता है। और साथ ही साथ पॉन्ड की अगर हम लोग बात करें, पॉन्ड इकोसिस्टम की, तो उसके अंदर भी अपराइट ही देखने को मिलता है पिरामिड ऑफ नंबर। पर यहाँ पर बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है वो आ जाते हैं इसके एक्सेप्शंस, अपवाद। बच्चों अपवाद पर तो प्रश्न जो है वो बनता ही बनता है, अपवाद से ही प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि इसके अंदर एक्सेप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर मैंने लिखा है मोस्टली, ज्यादातर नहीं, तो कुछ अपवाद तो जरूर बनेंगे ही बनेंगे। अगर हम बात करें उन अपवाद की, तो अपवाद आ जाता है बेटा कौन सा इकोसिस्टम? ट्री इकोसिस्टम। कौन सा इकोसिस्टम आ जाता है? ट्री इकोसिस्टम आ जाता है। अब आप लोग देखोगे कि ट्री इकोसिस्टम पे क्या होता है। सबसे पहले बच्चों नंबर की अगर हम लोग बात करें तो संख्या में पेड़ों की संख्या जो होती है वो कम होती है ना। एक एरिया के अंदर कितने पेड़ होंगे? 10 पेड़ होंगे। और अगर हम लोग सिर्फ एक पेड़ की बात करें तो उस एक पेड़ पर रहने वाले इंसेक्ट्स कितने होंगे? उससे भी ज्यादा होंगे। और इंसेक्ट्स को खाने वाले जो पक्षी होंगे वो क्या होंगे? उससे भी ज्यादा होते हैं। तो बेटा देखो, पक्षी, कीट और उसके बाद में पेड़, तो बन गया ना इन्वर्टेड। तो यहाँ पर बच्चों इसी ट्री इकोसिस्टम की मैं बात कर रही हूँ कि अपवाद होता है अगर हम लोग पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं तो। दूसरा अपवाद यहाँ पर आ जाते हैं पैरासाइटिक, पैरासाइटिक इकोसिस्टम, यानी कि जो परजीवियों का इकोसिस्टम होता है, परजीवी का, वो भी कैसा होता है बेटा? इन्वर्टेड प्रकार का देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें जो है वो इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं तो। इनके अंदर बच्चों लिख लेना, इनके अंदर कैसा बनता है? इन्वर्टेड पिरामिड बनता है। कैसा बनता है बच्चों? इन्वर्टेड पिरामिड बनता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। अगला अगर हम लोग बात करें पिरामिड ऑफ बायोमास की, किसकी बात करेंगे बच्चों? पिरामिड ऑफ बायोमास की अगर हम लोग बात करें, यानी कि जैव भार की, तो इसके अंदर भी अगर आप लोग देखोगे बेटा अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पर अलग अलग जैव भार पाए जाते हैं जंतुओं के। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर हम लोग पिरामिड की बात करें तो इसके अंदर भी मैं यही लिखूंगी कि इसके अंदर मोस्टली अपराइट बनता है। कैसा बनता है बेटा? मोस्टली अपराइट, मतलब इसके अंदर भी अपवाद जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। ज्यादातर सीधा होता है। ज्यादातर बच्चों इसके अंदर जो पिरामिड बनेगा वो सीधा होगा, मतलब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के अंदर जो जंतु पाया जाता है उसका जैव भार ज्यादा होता है। फिर सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर यानी कि जो कंज्यूमर्स होते हैं उनका जैव भार थोड़ा कम होता है। और सबसे ऊपर वाले जो होते हैं बेटा उनका तो उससे भी ज्यादा कम होता है। तो यहाँ पर जब हम लोग जैव भार की बात करते हैं तो ज्यादातर इकोसिस्टम्स के अंदर ये पिरामिड जो बनता है वो सीधा बनता है। उदाहरण के लिए क्या आ जाता है बेटा? एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल्स अगेन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम लोग देखें तो ग्रासलैंड के अंदर, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर बेटा अपराइट बनता है। दूसरा अगर हम लोग बात करें बच्चों फॉरेस्ट इकोसिस्टम की, तो इसके अंदर भी सीधा बनता है। तीसरा अगर हम लोग बात करें बच्चों डेजर्ट की भी यहाँ पर आप लोग बात कर सकते हो, डेजर्ट को भी उदाहरण के तौर पर यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। तो डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर भी ये अपराइट बनता है। अगर हम लोग इसके अपवाद की बात करें बच्चों, अगेन अपवाद जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर अलग से लिख ही लेना एक्सेप्शन, अपवाद पर से ही प्रश्न बनेगा, लिख करके ले लो मुझसे आप लोग। तो अपवाद जो है वो नहीं छोड़ने हैं।
अगर हम लोग एक्सेप्शन की बात करते हैं बच्चों, तो इसके अंदर एक्सेप्शन जो है बच्चों वो आ जाता है आप लोगों के एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर। एक एक्सेप्शन है इसमें एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो जब कभी भी हम लोग जलीय इकोसिस्टम की बात करते हैं तो उसके अंदर कैसा बनता है बेटा, इन्वर्टेड पिरामिड बनता है। इनके अंदर कैसा बनता है, इन्वर्टेड पिरामिड बनता है। और इन्वर्टेड पिरामिड भी कैसे, यहां पर नीचे की तरफ तो क्या आ जाते हैं बेटा, फाइटोप्लैंक्टन आ जाते हैं। नीचे की तरफ क्या आ जाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन आ जाते हैं। और यहां पर ऊपर की तरफ आ जाते हैं बेटा जूप्लैंक्टन। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या आ जाते हैं, जूप्लैंक्टन आ जाते हैं। तो जूप्लैंक्टन्स का जो जैव भार होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फाइटोप्लैंक्टन, इसीलिए इसको एक्सेप्शन के अंदर रखा जाता है। तीसरे अगर हम लोग पिरामिड की बात करते हैं, यानी कि पिरामिड ऑफ एनर्जी की, तीसरे पिरामिड की बात करते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो यहां पर बच्चों ये ध्यान रखना हमेशा ही कि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो हमेशा, इट इज ऑलवेज अपराइट, हमेशा सीधा ही होता है। इसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलता है। ऑलवेज अपराइट यानी कि हमेशा सीधा बनता है अगर कोई भी इकोसिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो। एनर्जी पिरामिड ऑफ एनर्जी के अंदर क्या देखा जाता है बच्चों कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के अंदर अगर नए रूप में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो वो कितनी हो रही है। तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब हम लोग पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो एक पिरामिड से दूसरी पिरामिड के अंदर नए रूप में एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है, मान लीजिए कि इसके अंदर एनर्जी जो है वो 1000 जूल है। कितनी है बच्चों, 1000 जूल है। तो इस 1000 जूल की सिर्फ 10% एनर्जी ही अगले ट्रॉपिक लेवल के अंदर पास होती है। तो यहां पर ये आ जाता है बच्चों सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। तो इसकी 10% मतलब कितनी हो गई, 100 जूल ही इसके अंदर पास होगी। और अगर हम लोग थर्ड ट्रॉपिक लेवल की बात करें तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल की इसकी 10% मतलब इसका 10 जूल ही यहां पर पास होगा। और यहां पर बच्चों ऊपर की तरफ आ जाता है 0 जूल। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है और इस लॉ को कहा जाता है बच्चों 10% एनर्जी लॉ। 10% एनर्जी लॉ मतलब एक ट्रॉपिक लेवल से सिर्फ 10% ही दूसरे ट्रॉपिक लेवल के अंदर पास हो रही है। बाकी वाली 90% है वो या तो काम करने के लिए यूटिलाइज हो रही है या फिर वो हीट के फॉर्म में यानी कि ऊर्जा के रूप में वो निकल जाती है या फिर लॉस हो जाती है। तो 10% एनर्जी लॉ के अकॉर्डिंग नीचे से ऊपर की तरफ जब हम लोग बढ़ेंगे तो उसके अंदर सिर्फ 10% ही एनर्जी जो है वो पास आउट होती है। और हमेशा हर इकोसिस्टम के अंदर ये कैसा बनेगा बेटा, ऑलवेज अपराइट बनेगा। इसके अंदर कोई भी अपवाद नहीं होता है। बस इतनी सी बात है बच्चों। अगर ये 3 पॉइंट्स जो है वो आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे, याद रख लोगे, तो इसमें से एक भी प्रश्न जो है वो नहीं छूटने वाला है। बस अपवादों को कभी भी मतलब छोड़ करके मत जाना, हमेशा उसे देख करके जाना। मिलते हैं बच्चों हम लोग अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन।